बहुत लेट हो गई। हाँ बाय बाय। जी मीना जी गुड मॉर्निंग। आज तुम बड़े लेट आ गए। कोई बात नहीं, आओ आओ हम सबसे मिलवाते हैं जी। मैं सर से बात कर सकती हूँ? मीना जी सर देखो मॉडर्न लोगों के साथ बहुत बिजी है। मीना जी भी देखो सर जी कितने बिजी है मॉडर्न लोगों के साथ। वो कपड़े उपड़े का सब अपना कुछ दिखा रहे हैं ना। मीना, ये तुम भूल गई थी। अरे देखो जल्दी जल्दी में मैं भूल गई। अच्छा हुआ तुम ले आए। यहाँ काम करोगी तुम? कुछ अजीब सा माहौल नहीं है? मुझे क्या है, मुझे तो अपने काम से मतलब रखना है। ये देखो, ये जो डिजाइन है ना, ये मैंने कल बनाया। अच्छा है, चलो ठीक है, आज का दिन देख लो। न समझ आए तो नौकरियां और भी है, कहीं और देख लेंगे। प्रोडक्शन में डाल दीजिए एंड यू चेंज ओवर। ठीक है? हाय, हाउ आर यू? यू लुकिंग गॉर्जियस। सर हाय, नेक्स्ट शो यू वॉक, ओके? ओ हाय, गुड यू केम। आज बहुत बिजी हूँ, मैं शाम को बात करता हूँ। ये तुमने बनाया? यस सर। वेल डन, नाइस। चलो फिर मिलते हैं शाम को, ठीक है? ये बेटा, I'll see you. ओके, मुझे देर हो रही है, मैं चलता हूँ। ओके बाय। बाय। मुन्नी बेटा, खुशबू तो अच्छी आ रही है। आज पापा ने पास्ता बनाया, किसी को बताना मत, सरप्राइज है। ओहो, मम्मी आ गई। शेफ ये जानना चाहता है कि आप खाने से पहले क्या लेना पसंद करेंगी, चाय या कॉफी? अरे मैडम, कहाँ जा रही हैं आप? वो प्रोसेस में। हटो हटो हटो। अरे हटो ना। अरे बनने तो देखने दीजिए। हे भगवान, ये खाना बनाया है? बन रहा मैडम। शेफ जी, मैं ये देखने के लिए किचन में आना चाहती थी कि आपने कितनी गंदगी फैलाया है। गंदगी? मैडम हार्ड वर्क है, देखिए। सुरेश तुम भी ना। चलो जाओ, मैं करती हूँ। नहीं, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। जाओ ना, मैं करती हूँ ना। जाओ जाओ जाओ। पागल है एकदम। सर सब चले गए। थैंक यू। देखो, यहाँ सबको किसी ना किसी रोज रात को रुकना ही होता है। जो यहाँ रात को नहीं रुक सकती, वो यहाँ काम कैसे कर सकती है? खड़ी हो जाओ।
कार्यस्थल पर महिला कर्मचारियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी एम्प्लॉयर की होती है, लेकिन अक्सर ऐसी घटनाएं सुनने में आती हैं जहां बड़े अधिकारियों के साथ साथ खुद एम्प्लॉयर भी महिला कर्मचारियों की मजबूरी का फायदा उठाकर उनका शोषण करते हैं। 7 अगस्त 2015 को भारत सरकार ने लोकसभा में बताया कि पिछले साल यानी 2014 में कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न संबंधी 526 मामले दर्ज किए गए। ये तो वो मामले हैं जो दर्ज किए गए, असल आंकड़ा इनसे कई गुना ज्यादा है। और अगर इस गंभीर अपराध के खिलाफ पुलिस और प्रशासन को हरकत में लाना है तो बेहद जरूरी है कि समाज और सरकार के सामने इसके सही आंकड़े प्रस्तुत किए जाएं। कहने का आशय यह है कि समाज में बदनामी के डर से आप चुप न बैठें, क्योंकि बदनामी तो उसकी होनी चाहिए जो इतनी गिरी हुई हरकत करता है। इसलिए जहां कहीं भी ऐसी स्थिति का सामना हो, आप फौरन पुलिस को इस बात की शिकायत दें। अंकल, अरे अमित, अरे कैसा है भाई? बढ़िया। ऑफिस के सामने से गुजर रहा था, सोचा मिलता चलूं। बहुत बढ़िया गया, बैठ। और बता कैसा है? बढ़िया। क्या लेगा? अबे क्या मिलेगा? नेहा, तुम बाद में आ। यार हम दोस्तों में तरक्की सिर्फ तूने की है। असली सुंदरता तो हरी भरी औरतों में है, यू नो, तो थोड़ी मैच्योर हो, मेहनत करना जानती हो। तो आज भी तुम्हारा वही टेस्ट है जो पहले था। और तुम कॉलेज में क्या बोला करते थे? कि चेहरे पे वो पसीने की बूंदे और होठों पे फूलों सी ताजगी। वाह 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 वाह, क्या बात है। ये मॉडल्स तो हमारे काम की मजबूरी है। मुझे तो ये घरेलू औरतें पसंद है, इसलिए मैं इन्हें ही काम पे रखता हूँ। सही है भाई, सही जा रहे हो। तुझे याद है वो नीतू? अरे यार अपनी नीतू नकचड़ी, उसकी शादी हो गई है, शादी। अरे 2 बच्चे भी हैं। और अब तो वो भैंस की तरह मोटी दिखती है। हेलो काम कहाँ तक पहुंचा? सर, मैं कर रही हूँ, खत्म होते ही दिखाती हूँ आपको। जितना हो गया उतना ही ले। ओके सर। अरे यार अमित, आज बहुत काम है मुझे यार। कोई बात नहीं यार, फिर बैठ लेंगे। और तुझे टीना के बारे में तो बताना है। चल चल। सॉरी। ओके। सर, इस कढ़ाई में वो सफाई नहीं है। आई डोंट लाइक इट। तुमने मुझे जो कल सैंपल दिया था, उसमें जो डिटेलिंग थी, उसमें जो बारीकी थी, मुझे वो बारीकी चाहिए। बेहतरीन एम्ब्रॉयडरी वो होती है जो सुई और धागे के रोमांस से निकलती है। मुझे मालूम है तुम कर सकती हो, तो जाओ ठीक करके लाओ। ओके सर।
नहीं, इधर देखो, नीचे नीचे नीचे, हाँ बस बस, ये दिस इज राइट, यस गुड, डोंट स्माइल नेहा, मोर एटीट्यूड। रुक जाओ, बाद में करते हैं, गो लीव इट। सर, ये डिजाइन मैंने आज ही बनाया है, प्लीज। तुम क्या चाहती हो? हाँ, ये सर, ये तुम क्या चाहती हो? मैं स्टोर बंद कर दूं? सर ये ठीक नहीं है तो मैं दोबारा करके लाती हूँ। क्या दोबारा करके लाओगे? क्या ठीक करोगी? सर वो जो डिजाइन है उसको चेंज करके। मैं डिजाइन की बात नहीं कर रहा हूँ मीना, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। जब से तुम आई हो मैं कंप्लीटली डिस्ट्रैक्ट हो गया हूँ। ना मैं अपनी डिजाइन्स पे ध्यान दे पा रहा हूँ, ना मैं मॉडल्स पे ध्यान दे पा रहा हूँ। कंप्लीटली लूजिंग इट। सर ऐसा है तो मैं खुद ही काम छोड़ के जा रही हूँ। तुम्हें नौकरी छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, इसको कुछ पता नहीं चलेगा। हाँ, आपका दिमाग खराब है? समझ नहीं रही हो? आपको क्या मैं ऐसी वैसी औरत दिखाई दे रही हूँ? देखिए, काम देना है तो दीजिए, नहीं तो हद में रहिए अपनी। बदतमीज। खींच के ना एक थप्पड़ मारना चाहिए था। छोड़ना, मुझे तो उसके साथ काम ही नहीं करना। मैं काम करती हूँ, सुरेश को फोन करके बताती हूँ कि वो मेरे लिए कोई अच्छा काम ढूंढे। नहीं यार, भूल कर भी अपने पति को कुछ मत बताना। क्यों? मैं उससे कुछ नहीं छुपाती हूँ। अच्छा करती हो, बहुत अच्छा करती हो, बट ना चाहे कितना भी प्यार करने वाला पति क्यों ना हो, बात जब कैरेक्टर पर आती है ना तो मर्द हमेशा औरतों पे ही उंगली उठाते हैं। वो तो वही बोलेंगे तुमने कुछ हिंट दी होगी। एक काम कर, ज्यादा एक्सप्लेनेशन में पड़ी मत, सीधा बोल दे मुझे नौकरी जमी नहीं, बस बात खत्म। सुरेश। शैतान और पति एक जैसे होते हैं, नाम लिया और हाजिर। एक मिनट। हाँ सुरेश। हेलो मीना, तुम अभी तक घर नहीं पहुंची? कहाँ हो? मैं बस आ रही हूँ। अरे ऑफिस से तो तुम 2 घंटे पहले निकल चुकी हो। वो कहाँ? घर जल्दी आओ, एक सरप्राइज है। सरप्राइज? प्लीज सुरेश, कुछ पकाने मत लगना प्लीज। अरे नहीं, तुम घर तो आओ। ओके, कमिंग। चल कोई नहीं ना, चल अपना ध्यान रखना, ठीक है? मम्मी क्या हुआ बेटा? देखो अंकल ने मेरे को गिफ्ट दिया। अंकल ने? अरे मीना, तुमने जो कढ़ाई की थी ना, उसका बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है सर को, और इन्होंने तुम्हारी सैलरी भी डबल कर दी है। अरे सर, इसे तो यकीन ही नहीं हो रहा। आप ही बताइए। मीना, तुमने जो कल डिजाइन दिखाई थी वो बायर्स को बहुत पसंद आई। हमारी कंपनी को बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है। इनके जैसी कढ़ाई मेरे पूरे ऑफिस में कोई नहीं करता। कंग्रेचुलेशंस। कांग्रेचुलेशंस। तो ठीक है फिर, कल ऑफिस में मिलते हैं। अरे आप खाना खाकर जाइए। जरूर खाऊंगा, पर फिर कभी। आज मुझे बहुत काम। जी। बाय बेटा। हाय अंकल। बाय। चलिए मैं बाहर छोड़ देता हूं। अरे नहीं, मैं चला जाऊंगा। थैंक यू, वाज नाइस मीटिंग यू। थैंक यू सो मच सर। सुरेश, मैं ये काम नहीं कर पाऊंगी। क्या? क्यों? बस ऐसे ही। ऐसे ही? मीना, जिंदगी ने तुम्हें एक मौका दिया, उसे इस तरह गवाओ मत। घर बैठे कढ़ाई करना इज ए थैंकलेस जॉब। बेहतर यही है कि ये काम तुम बाहर करो और अपनी एक पहचान बनाओ। सुरेश, बात ऐसा है। बस मैं कुछ नहीं सुनूं। तुम ये काम कर रही हो। अरे उन्होंने तुम्हारी सैलरी डबल कर दी, ये क्या कम है? यहां मीना की सबसे बड़ी गलती यह थी कि उसने समाज के डर से अपने बॉस की हरकतों के बारे में ना तो अपने पति को बताया और ना ही पुलिस को। और सिर्फ मीना ही क्यों, ऐसे हालात में ज्यादातर औरतें चुप्पी साध लेती हैं। किसी की आर्थिक मजबूरी होती है तो किसी की सामाजिक। लेकिन एक कड़वा सत्य यह भी है
कि आपकी चुप्पी ही ऐसे अपराधियों का हौसला और बुलंद करती है, लेकिन यहाँ सिर्फ महिलाओं की चुप्पी को जिम्मेदार ठहराना सरासर गलत होगा। बलराम जैसे उन तमाम लोगों का क्या, जो सब कुछ देखते जानते हुए भी अपने निजी स्वार्थ के लिए चुप्पी साधे बैठे रहते हैं? क्या ऐसे अपराधियों का हौसला बढ़ाने में इन लोगों की बराबर जिम्मेदारी नहीं है? क्या हुआ? लगता है फिर से कचरा आया कार्बोरेटर में। अरे बाप रे, मैं ऑफिस कैसे जाऊंगी? देखता हूँ हो जाएगी शुरू शायद। ये गाड़ी मीना मैडम के लिए हमारे सर ने कार भेजी है। आइए मैडम। नहीं नहीं, मैं खुद आ जाऊंगी, आप चले जाइए। अरे जाओ ना, इस तरह से इनकार करने का क्या मतलब है? खुशियाँ तुम्हारे पास चलकर आ रही हैं और तुम उन्हें भगा रही हो। जाओ बैठो गाड़ी में। सुरेश, मुझे नहीं जाना। अरे कमाल कर रही हो तुम, जाओ गाड़ी में बैठो। आइए मैडम। जाओ। आज ही की आज इसको श्रुति तैयार करो और आप भी इसको पकड़ो। जी मैडम जी, गुड मॉर्निंग। हाँ, आप यहाँ कहाँ जा रहे हैं जी? जी आपकी केबिन आज से ये है, चीफ डिजाइनर एंड डायरेक्टर। आओ। क्या? देखिए, मैं यहाँ नहीं बैठूंगी। सर कहाँ है? मैं खुद जाके उनको मना करती हूँ। हिना जी सर पेरिस गए हुए हैं। पेरिस जी आपके कढ़ाई की डिजाइन को लेकर के पेरिस गए हुए और वहां पे सेलेक्ट भी हो गए। मुझे उसी की खुशी में तो आपके लिए ये सारी व्यवस्था की गई। मीना जी, आपसे एक बात बोल। जी जो हमारे बॉस है ना, बाहर से कड़क है लेकिन अंदर से बहुत ही नरम दिल के मजाकिया इंसान। जी आप उनकी किसी बात का बुरा मत माना करो। जी उनका मजाक सब लोग नहीं समझ पाते। जी आप लोग यहाँ क्यों खड़े हो, क्या कर रहे हो जी? और जा जाके अपना काम करो, चलो जाओ जाओ जाओ। खड़े होकर के बात सुनते रहते हो आप भी जाओ। आई 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 आई। मैं क्या बोल रही थी, ये जो डिजाइन है अच्छा है, लेकिन हम कुछ अलग कर सकते हैं, कुछ डिफरेंट कर सकते हैं। तुम्हें याद है हम उस वक्त कुछ बातें कर रहे थे उस डिजाइन के बारे में? इस पेपर पे साइन करना है। ये क्या है? ये आपके परिवार के लिए पूरे 10 लाख का मेडिक्लेम है। हाँ? सर ने करवाया। मैडम लीजिए, साइन कीजिए ना। हाँ। हाँ मीना बोलो। अच्छा सुनो, तुम्हारा मेडिक्लेम एक्सपायर हो गया था ना, उसे रिन्यू मत कराना। क्यों? पंकज सर ने ना पूरी फैमिली के लिए 10 लाख का मेडिक्लेम करवा दिया है। अच्छा, मैं शाम को आके बताती हूँ। ओके, बाय बाय। I'm so happy. Fashion show in Paris was a hit. Our designs were a big hit. हमारी कंपनी को आज तक इतनी बड़ी कामयाबी नहीं मिली थी और इस कामयाबी का क्रेडिट सिर्फ एक को जाता है, मीना। मीना। हमारे काम की इतनी तारीफ हो रही थी कि मैंने वहां पे पेरिस में भी मीना का ही नाम लिया।
हालांकि अब मुझे डर है कि दूसरे डिजाइनर्स इन्हें ज्यादा सैलरी देके हमसे छीन न लें। ओके, आज कोई काम नहीं होगा, सेलिब्रेट गो पार्टी। मीना जी, तो आज आप ही को पार्टी देना पड़ेगा। हाँ, पार्टी चाहिए। अच्छा बाय पार्टी। पापा, ठीक है, आज मेरी तरफ से पार्टी। पार्टी मीना की तरफ से और खर्चा मेरी तरफ से। वेरी गुड। मीना, कांग्रेचुलेशन। सर, थैंक यू सो मच पार्टी के लिए। चड्ढा साहब, 10 तारीख तक माल आपके पास पहुंच जाएगा जी। हाँ जी। सर, आज तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। बिना, आज ही क्राइसिस है। किसी भी हालत में हमें रात तक काम खत्म करना है, नहीं तो कल सुबह की फ्लाइट से शंघाई माल नहीं पहुंचेगा और वहां हमारा शो रुक जाएगा। सर, आज मुझे घर जाना ही होगा, मैं नहीं रुक सकती। आप किसी और को रोक लीजिए ना। मुन्नी की तबीयत ठीक नहीं है। तुम समझ क्यों नहीं रही हो मीना? हमारे बिजनेस में ऐसी इमरजेंसीज आती रहती, बारी बारी करके हर लड़की यहाँ पे रुकती है। तुम आज तक नहीं रुकी हो, और अगर आज मैंने तुम्हें रुकने को नहीं कहा तो लोग कहेंगे मैं तुम्हें फेवर कर रहा हूँ। यहाँ मैंने तुम्हें फेवर किया नहीं कि लोग तरह तरह की अफवाहें उड़ाने लगेंगे। मैं नहीं चाहता कि यहाँ पे तुम्हारी बदनामी हो, पर तुम जैसी कड़ाई और कोई कर भी नहीं सकता है। तुम घबराओ मत, बलराम यहाँ रहेगा। तुम काम करके सारा कपड़ा बलराम को दे देना, वो मेरे घर पहुंचा देगा। नाउ प्लीज बी अ गुड गर्ल एंड फिनिश इट। आज तो मीना की रुकने की बारी है। आज क्यों? उसे तो हर रात रुकना चाहिए। एवं नहीं किया सर ने उसके लिए इतना कुछ। अरे रुकती होगी कहीं और, शहर में होटलों की कमी है क्या? मीना ऐसी औरतों में से नहीं है, दिखाई नहीं देता क्या तुम लोगों को? देख लेना, एक दिन ये पंकज जरूर पीटेगा। इसमें हिम्मत है। सबको काम भी चाहिए और इज्जत की जिंदगी भी। कोई मुंह नहीं खोलेगा, देख लेना। मम्मी का फोन है। कब? बलराम, 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 बलराम। ये बलराम कहाँ मर गया? बलराम, लेकिन इस तरह
ऑफिस खुला छोड़ के मैं कैसे जाऊं? क्या करूं? बलराम को फोन करती हूँ। ये बलराम भी ना। हेलो सर, मैं ऑफिस में अकेले हूँ और पता नहीं बलराम ऑफिस खुला छोड़ के कहाँ चला गया। उसे अपनी ड्यूटी का जरा भी एहसास नहीं है। कमीने बलराम को मैंने बोला था वहां रुकने के लिए, काम चोर कहीं का। तुम चिंता मत करो, मैं आ रहा हूँ। ओके सर। यस बॉस। सर, ये कोई तरीका है? मैं ऐसे काम नहीं कर सकती हूँ। मेरा घर है, बच्चा है, उन्हीं की तबीयत ठीक नहीं है, मेरे पति घर पे चिंता कर रहे हैं, और एक आपका बलराम जिसको तो कोई मतलब ही नहीं। सर, वो जो काम था मैंने कर दिया, वहां पे रखा हुआ है। सर, मुझे घर जाना है। कहा ना चली जाना, पहले जूते खोल। सर, सर, मेरे पति घर पे हैं। सर, सर, मेरी बात सुनो, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। हाँ, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। सर प्लीज सर। कुछ नहीं होगा। आज तो हद कर दी तुमने। ये कोई समय है आने का? ये अच्छा काम चुना है तुम। न बच्चे की फिक्र, न घर की चिंता। हाँ ठीक है ना, आज तुम कामयाब हो, रात रात भर पार्टी कर सकती हो, दोस्तों के साथ घूम सकती हो, लेकिन मुन्नी, मैं मुन्नी को क्या जवाब दूं, क्या कहूं कि उसकी मां रात रात भर किसके साथ काम करती है? तुम चुप क्यों, कुछ बोलती क्यों नहीं? मैं बहुत थक गई हूँ।
मीना, मीना तुम ठीक तो हो? मैं कहाँ के आ रही हूँ। हमने 2 महीने से घर का इंस्टॉलमेंट नहीं दिया है। बैंक का नोटिस आया और अगर इस महीने भी नहीं दिया तो कोर्ट का नोटिस भेज देंगे। जैसे ही तुम्हारी सैलरी आ जाए सबसे पहले ये इंस्टॉलमेंट पे करना है। अच्छा, मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। हेलो, क्या क्या कर रही हो? लेटर पढ़ा नहीं क्या? बलराम, बलराम। यस बॉस। क्या कर रही है यहाँ पे? ओ सॉरी, वो लेटर देना मैं भूल गया। ये लीजिए। वो आपको नौकरी से निकाल दिया गया। मुझे भी यहाँ काम करने का कोई शौक नहीं। मेरी जो सैलरी है मुझे दे दीजिए, मैं जा रही हूँ। सैलरी? गुप्ता। जी सर। मैडम का हिसाब किताब कर दो। जी सर, मैं लेके आया हूँ। देखिए मैडम, आपके जाने आने के लिए जो कार भेजी जाती थी उसके हो गए 17,500 रुपये किराया, और आपके लिए जो मेडिक्लेम कराया गया था उसके हो गए 25,000 रुपये, और आपने जो एक दिन पार्टी रखी थी उसके हो गए 21,000 रुपये। अब आपकी सैलरी तो 18,000 रुपये है, इसलिए काट कर आपको ही कंपनी को 45,500 रुपये देने होंगे। लेकिन कंपनी ने आपके 500 रुपये माफ़ कर दिए, इसलिए अब आपको कुल 45,000 रुपये देने होंगे। इतना बड़ा हादसा हो गया और तुमने मुझे बताया तक नहीं। मुझे मालूम है कि तुम समाज के डर से, और मैं तुम्हें अपनाऊंगा कि नहीं उस डर से चुप रही। लेकिन मीना, मैं आज भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूं जितना पहले करता था। अगर उसने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया है तो सबसे पहले तुम्हें आवाज उठानी होगी, तब कोई और तुम्हारा साथ देगा। चलो मेरे साथ, और उस आदमी को कम से कम एक थप्पड़ मारा। मैं हर हाल में तुम्हारे साथ हूं। पंकज जैसों को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। चलो।
तुम यहाँ क्या कर रही हो? निकलो यहाँ से। दिमाग खराब हो गया क्या? ओ मैडम जी, अरे आप भाई साहब, नीलम दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? तुमने अपने ऑफिस को यश का अड्डा बना के रखा है। औरतें यहाँ काम करने आती है, क्या समझते तुमने? हाँ, अपनी दासी, अपना गुलाम। कितने भरोसे से औरतें अपने घर से निकलकर यहाँ काम करने आती है, लेकिन तुम जैसे दरिंदे उसे घुट घुट कर जीने पर मजबूर कर देते। लात बचाने के लिए औरतें तो चुप रहती है, और तुम लोग सीना तान कर समाज में चलते हो। तेरी औकात कैसे अंदर मारने की? मुझे मारेगी? हाँ, निकलो यहाँ से। बहुत होगी तुम्हारी बकवास। देखती क्या हो, आगे बढ़ो और मारो इसको। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? पागल हो गए हो क्या तुम लोग? मीना और अन्य महिला कर्मचारियों के शारीरिक शोषण के अपराध में पंकज शाह को आईपीसी के सेक्शन 354 के तहत 7 साल कैद और 50,000 रुपए जुर्माना भरने की सजा सुनाई गई। पंकज को तो सजा हो गई, लेकिन पंकज जैसे कई अपराधी समाज में सिर्फ इसलिए खुलेआम घूम रहे हैं क्योंकि उनके द्वारा शोषित महिलाएं बदनामी के डर से शिकायत नहीं करती हैं। हालांकि बदनामी तो सिर्फ उसकी होनी चाहिए जिसने अपराध किया है, लेकिन फिर भी यदि आपको कोई संकोच है तो निश्चिंत रहें, क्योंकि कानून में ऐसे प्रावधान है जहां ऐसे मामलों में पीड़ित महिलाओं की पहचान गुप्त रखी जाती है। तो बदनामी का डर छोड़ें और आगे आएं। लेकिन ऐसे में परिवार के सदस्यों को भी पीड़ित महिलाओं का साथ देना होगा, खासकर परिवार के पुरुषों को, फिर चाहे वो पिता हो, भाई हो या पति। मीना के पति सुरेश ने जिस तरह से उसका साथ दिया वाकई काबिल तारीफ, क्योंकि अगर ऐसी मुश्किल घड़ी में आपका जीवन साथी ही आपका साथ नहीं देगा तो फिर कौन साथ देगा। इसी के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी ऐसी एक और सत्य घटना के साथ। सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। देखते रहें सावधान इंडिया, फाइट बैक नाउ। तो सावधान